गाइस आने वाले नेवी, कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स एग्जाम के लिए परीक्षा ऐप पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। सो परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाउनलोड कर लो। नंबर डाल के रजिस्टर करके यहाँ पे आना, टेस्ट सेक्शन पे क्लिक करना। तो टेस्ट सेक्शन पे आपको यहाँ पे टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आपको एयरफोर्स एक्स ग्रुप का चाहिए तो इस शो पे क्लिक करना। शो पे भी आप क्लिक करोगे, ये जो टेस्ट है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। मिनिमम 299 पे करने के लिए बोलेगा, इस पर क्लिक करना। यहाँ पे कूपन कोड का ऑप्शन आ रहा है, ये कूपन कोड डाल देना है, इंडियन भी 50। अप्लाई पे क्लिक करना, सीधा सीधे 150 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। 25 टेस्ट हैं जो कि आपके एयरफोर्स के लिए हैं, ये आपको 149 रुपये मिल जाएंगे। परीक्षा की लिंक और कोड ये दोनों आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित, वेलकम बैक टू माय चैनल। लूसेंट जी के 1000 क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 7 है ना। 6 पार्ट मैं आपको करवा चुका हूँ, 600 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। जितने लोग भी चैनल पे न्यू हो, प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओ या फिर डिस्क्रिप्शन पे चेक करो, आपको ऊपर प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, जाके वहाँ से 600 क्वेश्चन तैयार कर लो। इन 1000 क्वेश्चंस की PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी। चलो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 601। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? देखो वन लाइनर है, 100 क्वेश्चन करेंगे तो स्पीड से करते हैं। जस्ट आपको सुनना है, सुनते ही आपको जवाब देना है, ठीक है। विद्युत धारा का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। तड़ित चालक का जो आविष्कार है वो किसने किया था? वो किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का जो पुत्र था, बिंबिसार। अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था आपका अजातशत्रु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 605। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? ये जो पुरस्कार है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, असाधारण योगदान के लिए विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है। कभी कभी रासायनिक सूत्र भी पूछ लेता है, तो N2O ये आपका रासायनिक सूत्र होता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? हरिहर एवं बुक्का ने करी थी। कब करी थी? 1336 ईस्वी में। वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 होते हैं वाटर पोलो में। टेंडन किससे जोड़ता है? टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जो जोड़ता है उसे टेंडन कहते हैं। अब हड्डी किससे हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? लिंगामेंट्स कहते हैं, हड्डी से हड्डी के जोड़ को। एनीमोमीटर क्या करता है? एनीमोमीटर जो होता है वायु की गति को मापता है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, 6 वर्षों का होता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। अगला क्वेश्चन है 615। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा करी गई थी। वांडीवास की युद्ध जो कि 1760 में हुआ था, उसमें ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ये एक फैक्ट लिखा है, ये पॉइंट लिखा है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि वांडीवास के युद्ध में किसने किसको हराया था, या फिर ये वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। 1760 में हुआ था। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? एसटीपीज जो आपकी कान में हड्डी है, वो आपकी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो है फीमर, जो कि आपकी जांघ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 619 है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने करी थी? ऑलमोस्ट सभी को पता, वास्को डिगामा ने। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट में उतरा था। हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, ये होता है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र। अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। तो फिर सांची स्तूप कहाँ है, किस राज्य में है? वो आपका है मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। आगे देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। सिनेगाग किसका पूजा स्थल है? यहूदी धर्म का जो पूजा स्थल है वो है आपका सिनेगाग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत करता है? तो अनुच्छेद जो 17 ये छुआछूत का अंत करता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का जो महान्यायवादी होता है वो होता है लोक लेखा समिति अपनी जो रिपोर्ट है किसे सौंपती है? लोकसभा अध्यक्ष को। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ऑप्शन में होगा मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। याद रखना, राज्यपाल जो है वो आप अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। हवाई जहाज वायुमंडल में किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर में जो हवाई जहाज है वो उड़ते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है 632।
अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? ये थी आपके शिवाजी के शासनकाल में। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो शक संवत का प्रारंभ जो हुआ था वो था कनिष्क के शासनकाल में। अब कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर थी, जिसका वर्तमान नाम पेशावर है। सो ऑप्शन में आपको पुरुषपुर या पेशावर जो भी दिखेगा वो आपकी कनिष्क की राजधानी थी। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट पियरी ने करी थी। दक्षिण ध्रुव की खोज करी थी आपके एमंडसेन ने। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन, CH4 को कहते हैं। मेथेन को कहते हैं आपका मार्स गैस। संसार का जो सबसे बड़ा जीवित पक्षी है वो आपका शुतुरमुर्ग है, और सबसे जो छोटा पक्षी है वो आपका हमिंग बर्ड है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो नहीं है, एग्जाम में तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन याद रखना। अश्रव्य तरंगे मतलब जिन्हें इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर ऑप्शन में किलोमीटर है तो 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ओके। ह्यूमरस नामक जो हड्डी होती है वो आपकी कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 643, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ये आपके सर्बिया देश के हैं। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? 1930 ईस्वी में मिला था। सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रकाश के प्रकीर्णन में, या फिर कहें कि विज्ञान के क्षेत्र में। देखो किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए? विज्ञान के क्षेत्र में। अगर ऑप्शन में प्रकाश प्रकीर्णन है सो ये भी सही होगा। मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? वो थी आपकी राजगृह। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। आगे देखिए, राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है? 2 सदस्यों को। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोहाइट कहलाती है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ कहाँ पर है? तो ये डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि कैबुल लाओ जो उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ पर है? ये आपका मणिपुर में। भारत में सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील है आपकी सबसे बड़ी लैगून झील। चिल्का झील किस राज्य में है? ये आपका है ओडिशा में। रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? किसी भी वस्तु का रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और उस वस्तु से छोटा होता है। धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक लिस्टर हैं। ठीक है, आधुनिक एंटीसेप्टिक के जनक, एंटीसेप्टिक जो सर्जरी होती है उसके जनक लिस्टर हैं। कोशिका का जो बिजली घर है, कोशिका का जो पावर हाउस, वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्रसिद्ध राजा रानी जो मंदिर है वो कहाँ पर है? वो आपका भुवनेश्वर में। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1913 में हुई थी। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। राइट। खट्टा दूध या फिर दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। आगे देखिए 662, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तानसेन जो सम्मान है वो आपका मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो NaOH। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल या आपकी ग्वालियर MP मध्य प्रदेश में है। प्राथमिक रंग प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं? नीला, हरा एवं लाल। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? प्रत्यावर्ती मतलब AC करंट को DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज़ किया जाता है। तड़ित चालक किस धातु के बनाए जाते हैं? तांबा के बनाए जाते हैं तड़ित चालक। किसने प्रथम प्रसिद्ध चटगांव शास्त्रागार धावे को आयोजित किया था? सूरसेन ने किया था। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1928 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ये थे आपके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। आगे देखिए, पानी में हवा का जो बुलबुला है किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? पानी में हवा का जो बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अगला है 672 नंबर, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थों को के परीक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया जाता है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? लीवर में होता है यूरिया का निर्माण। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने करा था, याद रखना इंपॉर्टेंट है। हुमायूंनामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगाम में हुआ था। 679,
क्वेश्चन नंबर 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत एवं यूरोप के बीच की जो दूरी है वो 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 681 है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी है। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। ठीक है, भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1934 ईस्वी में हुई थी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष कितने बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या फिर 10⁻12 किलोमीटर। दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो पारसेक है ना। पारसेक से दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो पारसेक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये किस महापुरुष की आत्मकथा है? महात्मा गांधी जी की है। आगे देखिए 691 क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। फ्यूज विद्युत फ्यूज किसकी मिश्र धातु का बना होता है? देखो टिन और सीसा का मिश्र धातु से बना होता है आपका विद्युत फ्यूज। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध ये आपके स्विट्जरलैंड से हैं। रोजर फेडरर। बास्केटबॉल में के खेल में दोनों और कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? 5-5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा कहलाती है। एड्स किससे होता है? HIV वायरस से, है ना। अब एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये भी इंपॉर्टेंट है। एड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, एड्स का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि फुल फॉर्म नेवी में 3-3 कभी कभी किसी सेट में, बाकी 2 फुल फॉर्म तो आपके कन्फर्म हर सेट में आते हैं। अब विद्युत फ्यूज परिपथ के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है? विद्युत जो फ्यूज होता है, इलेक्ट्रिक जो फ्यूज होता है वो परिपथ के साथ किस क्रम में जोड़ते हैं? सीरीज में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था विजय स्तंभ का निर्माण, जो कि आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 700, आगरा नगर की स्थापना किसने करी थी? सिकंदर लोधी ने करी थी आगरा नगर की स्थापना। ये थे आज की इस वीडियो के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अभी तक इस सीरीज में मैं आपको 700 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुका हूँ। बचे 300, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लगी है तो कंजूसी मत करिए, कमेंट लिखिए एक अच्छा सा, अगर आपको अच्छा लगा है तो। नहीं लगा तो कोई बात नहीं, वैसे आप लास्ट तक अगर वीडियो देखो तो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए आपका कमेंट। बाकी इसकी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो। टोटल 1000 क्वेश्चन है, रट्टा मार लो। हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे आपको देखने मिलेंगे। एक सब्सक्राइबर है, अरुण नाम है, बिहार का शायद, तो उसको मैंने PDF दी थी, तो उसने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया था आज से शायद 1 साल पहले, या जब भी दिया था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था अभी। जब भी उसने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया था 5 क्वेश्चन उसके इस PDF से आए थे। हर एग्ज़ाम के में आपके लुसेंट जीके से कुछ क्वेश्चन आते हैं। ये PDF आप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी। लिंक पे क्लिक करोगे, पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। 49 या 55 रुपये आपको पूरे वेबसाइट चार्ज के हिसाब से 55 रुपये आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करते ही वहीं पर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, सिंपली आप डाउनलोड कर लीजिए और तैयार कर लीजिए। बाकी मिलते हैं इस वीडियो में। टेक केयर, बाय गाइस।